हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन। हमारे पास assertion गिवन है। क्लोरोबेंजीन इज इजीली हाइड्रोलाइज्ड एज कंपेयर्ड टू क्लोरोइथेन। ठीक है। रीजन कह रहा है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज रिलेटिवली शॉर्टर देन इन क्लोरोइथेन। ठीक है। और assertion रीजन के बेसिस पे जो चार कन्वेंशनल ऑप्शंस होते हैं कि assertion ट्रू है, रीजन ट्रू है, या रीजन assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, उस बेसिस पे हमारे पास चार ऑप्शंस मौजूद है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। नो सी, ये जो सवाल है हमारे सामने, ये बेसिकली क्लोरोबेंजीन और क्लोरोइथेन या फिर यूं कह लें कि एराइल हैलाइड वर्सेस अल्काइल हैलाइड के बीच का सवाल है। ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी की बात हो रही है। रिएक्टिविटी किसके लिए? तो एराइल हैलाइड वर्सेस अल्काइल हैलाइड। ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर हम हाइड्रोलिसिस की बात करें तो हमारे पास दो जो दिए हुए हैं हेलो कंपाउंड्स, वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास है क्लोरोइथेन यानी कि CH3 CH2Cl। देखो बच्चों, अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराना है ना, आप इसमें सिंपली NaOH डालिए और इस रिएक्शन को थोड़ा सा हीट करना होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। इवन इनकी ये रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो सकती है। तो ये रिएक्शन आपको दे देगी CH3 CH2OH। ये तो मिल गया आपको इथेनॉल। ठीक है। इथेनॉल मिल गया। ये किससे मिला? हमें क्लोरोइथेन से, क्लोरोइथेन से मिला है। वहीं पे अगर हम बात करें क्लोरोबेंजीन की, तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है बच्चों इस तरीके से। ठीक है। क्लोरोबेंजीन का जब आप रिएक्शन कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक्वस NaOH तो देना होगा हाइड्रोलिसिस कराने के लिए। बट इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें 350 डिग्री सेल्सियस का एक टेम्परेचर भी चाहिए और 300 ATM प्रेशर भी चाहिए। अब आप एक चीज देखो, आपके पास दो रिएक्शंस है। एक में आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, बस आप थोड़ा सा हीट कर रहे हो बस रिएक्शन को कैरी करने के लिए। इनफैक्ट वो रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगा। और वहीं पे क्लोरोबेंजीन है जिसमें हमें 350 डिग्री सेल्सियस देना पड़ रहा है टेम्परेचर, 300 ATM लगाने पर कंडीशन है वहां पे, तब जाके ये फिनॉल में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब है ना कि क्लोरोबेंजीन के केस में जो हाइड्रोलिसिस है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं होता है। तो अगर हमारा पहला स्टेटमेंट देखें कि क्लोरोबेंजीन इज इजीली हाइड्रोलाइज्ड एज कंपेयर टू क्लोरोइथेन, तो ये तो गलत हो गया, स्टेटमेंट ही गलत है ये, है ना? क्योंकि हमने देखा कि ऐसा क्यों है। अच्छा, रीजन इसका क्या है? रीजन इसका ये है बच्चों, क्योंकि अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करें तो क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के ऊपर वी हैव गॉट लोन पेयर्स। नाउ दीज लोन पेयर्स कैन बी delocalized over the benzene ring, entire benzene ring, जिसकी वजह से आप देखें यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देता हूँ। यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये वापस से इस तरह से डीलोकलाइजेशन होगी यहाँ पे। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। और उसी वजह से नॉट, यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो, और उसी वजह से जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो स्लोअर है। ठीक है। तो ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे मैं इन्हें ड्रॉ कर देता हूँ पूरी तरह से पहले तो, एंड दिस इज योर फाइनल क्लोरोबेंजीन। ठीक है। तो क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है इसीलिए वो रेट थोड़ा स्लो हो गया। तो देखिए क्या कह रहा है रीजन, कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज रिलेटिवली शॉर्टर देन क्लोरोइथेन। बिल्कुल सही बात है। क्लोरोइथेन में आप देखिए कि क्लोरोइथेन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, और उसके बीच क्लोरीन है, और वहां ऐसा रेजोनेंस की वजह से कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप नहीं हो रहा, जबकि इसमें ऐसा है। तो रीजन जो है हमारा वो सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन will be option number 4. Assertion is false, but reason is true. I hope you understood this well. All the very best.